हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन, डूइंग योर स्टडी हैप्पीली। In this lecture, I am going to teach you chapter number 6, factorization of algebraic expressions. In this chapter, we will solve your practice set 6.1. So the question number 1 is factorize. देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ये पूरा जो मैंने लिखा हुआ है ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, नाउ अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो उससे पहले कुछ थिंग्स आपको समझने होंगे, जैसे कि टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि कांस्टेंट मतलब क्या है यहाँ पे, देन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म लिख देती हूँ, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स मतलब क्या होता है। तो ये कुछ कुछ बातें अगर आप समझ लोगे ना तो इन वर्ड्स को जब मैं यूज करूंगी सॉल्व करते टाइम तो वो आपको इजीली समझ में आएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 ये अपने आप में पूरा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको प्लस और माइनस साइन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है, कहीं कहीं पे आपको माइनस भी देखने के लिए मिलेगा। तो जो प्लस और माइनस साइन होते हैं ये दोनों साइन क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं सेपरेटेड पार्ट्स में, सेपरेटेड पार्ट्स में। और इन्हीं सेपरेटेड पार्ट्स को हम बोलते हैं टर्म्स। मतलब कि यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स है। अब कहीं कहीं पर आपको देखो ये लेटर्स देखने के लिए मिल रहा है, एक्स, एक्स स्क्वायर, तो इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। और भी लेटर्स दिए होते हैं जैसे पी, वाई, तो जितने भी ए टू जेड स्मॉल लेटर्स होते हैं उन सब को बोलते हैं वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स के पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है उनको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। जैसे 9 है कोएफिशिएंट वेरिएबल x का। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझेंगे कि 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। और जहाँ पे वेरिएबल ना दिख रहा हो आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर दिख रहा है, कोई भी लेटर नहीं दिख रहा है इसके साथ, तो ऐसे टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कोएफिशिएंट, वेरिएबल। एंड टर्म्स को कौन बनाता है, प्लस और माइनस साइन जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स बताते हैं हमें कि कितने टर्म्स हैं। अब इतना होने के बाद स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन लिखना। क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 18 बिकम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स लिखने जिनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर मुझे आंसर मिले 18 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिले 9। यहाँ पे प्लस का साइन दिया है 9 के पहले, तो मुझे प्लस 9 मिले। तो ऐसे कौन कौन सा सिचुएशन है, देखो 6 3 होता है 18, 9 इंटू 2 भी होता है 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 1 भी होता है 18। तो अब इन तीनों कंडीशंस में से मुझे कौन सी कंडीशन सिलेक्ट करनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ मैं आपको 1 बाय 1 सारे कंडीशन समझाती हूँ। देखो 6 3 होता है 18, 6 और 3 को हम ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो मतलब कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। 9 2 होता है 18, 9 और 2 को मैं ऐड करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 11 और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 9। तो मैं ये कंडीशन नहीं सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर भी सेम 18 1 होता है 18, 18 प्लस 1 होता है 19, या फिर मैं 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट क्यों ना कर दूं, तब भी मुझे मिलेगा 17, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो 9 चाहिए, तो ये कंडीशन भी नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो क्या सिलेक्ट करेंगे, ये वाला 6 इंटू 3, तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ भी लिखेंगे 3। अब इसमें आपको तुरंत यहाँ पर ही साइन भी अप्लाई कर देना है।
मुझे +9 चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगी, यहाँ पे भी प्लस लगा दूंगी, तो 6 + 3 मुझे मिलेगा +9। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला वाला टर्म एज इट इज लिखेंगे। इस बीच वाले टर्म की जगह मैं ये जो नंबर मैंने सिलेक्ट किया ये लिखूंगी, विथ वेरिएबल लिखना है। जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम वही वेरिएबल यहाँ पर लगाकर हमें लिखना है, +6x +3x +18। अब अगेन इक्वल का साइन लगा देना है। अब आपको ये स्टार्टिंग के दो टर्म को ध्यान से देखना है। इन दोनों टर्म्स में से आपको कुछ कॉमन लेना होगा, तो वो आप पहले ही क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ लो, ताकि आगे के सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर पाओ। ठीक है, देखो हम दो टर्म को बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं x कॉमन ले सकती हूँ। क्यों मैं x कॉमन बता रही हूँ ऐसे, क्योंकि x से डिवाइड करेंगे हम, इसीलिए जो देखो दोनों जगह पर है, x भी यहाँ पर है, x भी यहाँ पर है, इसीलिए मैंने x कॉमन ले लिया। अब नंबर्स की बारी है, तो x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 6 है। 1 और 6 दोनों ही कौन से टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। हालांकि 1 लिखते तो नहीं है, बट अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो 1x हो गया। अब ब्रैकेट बनाओगे, ब्रैकेट में क्या क्या लिखना है आपको? ब्रैकेट में आपको ये पहले वाले टर्म को इस 1x से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो ये बहुत सिंपल सा काम है, ये आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। एक मैं समझा देती हूँ, इसके आगे मैं भी ओरली करूंगी और आप लोग भी ओरली ही करोगे, और देखना कितना स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। x² को x से डिवाइड करेंगे, यहाँ मैं डिवाइड करके बताती हूँ। x² को x से डिवाइड कर रहे, इस x² को मैं लिख सकती हूँ x × x, और इस x को मैंने लिख दिया यहाँ पे x। ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा न्यूमरेटर में? x बचा, तो यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस का साइन एज इट इज। इस 6x को भी x से डिवाइड करेंगे, 6x को x से डिवाइड करेंगे, ये x और x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 6, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। अब ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाले दो टर्म को आपको देखना है। अब इन दो टर्म को देखते टाइम आप यहाँ पे साइन क्या लगाओगे? तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म के पहले जो साइन दी हुई है सेम वही साइन यहाँ पर अप्लाई करना है। तो प्लस दिया हुआ था तो मैंने प्लस लिख दिया। अब आप देखो ये दोनों टर्म में से भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। जब भी आप ना समझ पाओ कि मतलब आपको लगे कि कुछ कॉमन हम नहीं ले सकते, तब उस टाइम पे आप कॉमन 1 लोगे, बट जब हम ले सकते हैं तो वही नंबर आपको लिखना है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो मैं x कॉमन नहीं ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 18 है। 3 और 18 दोनों ही कौन से टेबल में आता है? दोनों ही आते हैं नंबर 3 के टेबल में, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। x नहीं ले सकते क्योंकि x दोनों जगह नहीं है। अब ये वाले टर्म को मैं 3 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो दिखा रही हूँ सॉल्व करके, 3x डिवाइड बाय 3 कर रही हूँ, तो ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? ब्रैकेट में x बचा। देन ये प्लस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है? 18 है, तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 6। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब दोनों जगह देखोगे हमेशा आपको सेम ही मिलेगा ब्रैकेट के अंदर नंबर, x + 6 यहाँ भी मिला, x + 6 यहाँ भी मिला। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए कि यहाँ पे आपको अलग मिल रहा है, यहाँ अलग मिल रहा है, तो समझ जाना कि आप रॉन्ग कर रहे हो, हमेशा सेम मिलना चाहिए। तो एक ब्रैकेट को मैं यहाँ लिखूंगी x + 6, और दूसरा ये और ये जो नंबर लिखा है इसको उठा के हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर दिया? ये फैक्टर्स हमने निकाल दिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अभी इसके आगे का सम, दूसरा सम x² - 10x + 9, सेम वही करना है। यहाँ पर भी पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x² का कोएफिशिएंट है 1, 1 × 9 है यहाँ पर 9। अब 9 के 2 फैक्टर्स हमें निकालने हैं, ऐसे 2 फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9 मिले
और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 10 मिले। तो देखो 9 1 जा 9 होता है, 9 में 1 ऐड कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 10, लेकिन यहाँ पर -10 बोला है तो मैं दोनों जगह माइनस का साइन लगा दूंगी। तो माइनस माइनस प्लस होता है और बिगर नंबर का साइन हम लगाते हैं, तो बिगर नंबर 9 है, उसके आगे माइनस की साइन है, तो जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा -10। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9s माइनस एक्स प्लस 9। अब सेम वही दो टर्म देखो, दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद 9 और 1 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, जो कि मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, तो वो 1 वहां पे है। अब एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा ब्रैकेट में x, माइनस वाला साइन एज इट इज। 9x को x से डिवाइड करेंगे तो x और x कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में आ गया 9। अब यहाँ पे थर्ड वाले टर्म के आगे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिख दो, ब्रैकेट बना दो। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, 1 और 9 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, इस x को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, x ही आएगा, तो x लिख दो। जब आप माइनस कॉमन लो ना, याद रखना हमेशा जब आप सेकंड वाले ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लेते हो तब आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखोगे उसका साइन आपको चेंज करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा तो 9, पर आपने माइनस यहाँ पे लिया था इसीलिए ये प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। नाउ x माइनस 9 x माइनस 9 इसको उठा के लिख दो एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 हो गया ये सॉल्व। चलो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाई बाय 144, यहाँ पे आएगा 144। इसके ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो 144 हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे आंसर मिले 24। सो 12 होता है 144, 12 में 12 ऐड कर दूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 24। अगर यहाँ माइनस होता ना तो मैं दोनों नंबर को माइनस अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ भी प्लस लगा रही हूँ, यहाँ भी प्लस लगा रही हूँ। अब पहला वाला टर्म एज इट इज प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144। अब ये दो टर्म को ध्यान से देखो, या y यहाँ है y यहाँ है तो y कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 12 है, 1 एंड 12 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, तो इसीलिए कॉमन 1 आया, जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ बट वो वहां पे प्रेजेंट है। देन y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट में y प्लस साइन एज इट इज, 12y को y से डिवाइड करेंगे तो y और y कैंसल, ब्रैकेट के अंदर 12। देन थर्ड वाले टर्म के पास प्लस है तो प्लस साइन, ब्रैकेट बनाएंगे। अब मैंने ब्रैकेट बना दिया, मुझे कॉमन लेना था। देखो 12 यहाँ पे 144 यहाँ, 12 एंड 144 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में। y यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं ले पाएंगे। अब 12y को 12 से डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट में y आ जाएगा प्लस साइन, मैंने प्लस देखो यहाँ फटाक से प्लस लगा दिया ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ प्लस दिया है प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस होता तो साइन चेंज कर देती मैं। 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। अब दोनों ब्रैकेट में देखो सेम दिख रहा है, तो y प्लस 12 एक ब्रैकेट में लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में लिख दो y प्लस 12। ठीक है, हो गया ये भी सॉल्व। देखो फोर्थ क्वेश्चन है 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। फर्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम 50। इसके दो फैक्टर्स को हम ऐसे लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको 50 मिले, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 5 मिलना चाहिए। देखो 10 5 जा होता है 50, मुझे 10 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 5 मिल जाएगा, बट मुझे प्लस 5 चाहिए, तो बिगर वाले नंबर के आगे प्लस साइन, स्मॉलर के आगे माइनस साइन, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना। जैसे यहाँ पे आपको प्लस चाहिए तो बिगर वाले नंबर के आगे प्लस साइन लगाना, अगर यहाँ पे माइनस चाहिए होता तो बिगर वाले नंबर के आगे माइनस लगा देते। अब पहला वाला टर्म तो एज इट इज लिखेंगे,
बीच वाले टर्म की जगह पर ये जो नंबर आपने डिसाइड किया है ये वाला लिखो। विथ वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल जो क्वेश्चन में दिया है वही वाला यूज करना है। अब ये दो टर्म को ध्यान से देखो, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी, तो y कॉमन ले लिया। 10 एंड 5 दोनों ही 5 के टेबल में आते तो 5 ले लिया। ब्रैकेट बना दो, 5y स्क्वायर को 5y से डिवाइड करोगे तो 5y कैंसल, एक y कैंसल हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एक बचा हुआ y, प्लस 10y को 5y से डिवाइड करेंगे तो y कैंसल, 10 डिवाइड बाय 5 बिकम 2। अब थर्ड वाले टर्म के आगे माइनस का साइन दिया है तो माइनस साइन, देन 5 और 10 दोनों ही कौन से टेबल में आता है 5 के। y यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते। ब्रैकेट बनाओ, 5y को 5 से डिवाइड करो, 5 कैंसल, ब्रैकेट में बचा y, क्योंकि माइनस साइन है साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 10 डिवाइड बाय 5 बिकम 2। अब दोनों जगह सेम सेम आ गया ब्रैकेट में तो y प्लस 2 लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में 5y माइनस 5 लिख दो। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे ना इसको, ये सही है आंसर, लेकिन आपके ना टेक्स्ट बुक में जो आंसर्स दिए होते हैं ना उससे मैच नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना तो 5 और यहाँ पर 5 दोनों जगह है ना, तो हम 5 भी कॉमन ले सकते, तो मैंने 5 यहाँ कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 5y को 5 से डिवाइड करेंगे y, माइनस साइन एज इट इज, इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब ये वाला 5 उठा के मैं यहाँ लिख देती हूँ, 5y प्लस 2 y माइनस 1, ये हो गया सॉल्व। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 35 बिकम 35। इसके ऐसे दो फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 35 हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -2 मिले। सो 5 7 होता है 35, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आंसर 2, बट माइनस चाहिए तो बिगर नंबर के आगे माइनस साइन एंड स्मॉलर के आगे प्लस। अब इसको लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 7p माइनस 35 इज इक्वल टू, अब पहले वाले दो टर्म को देखो तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, p ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा p प्लस 5। यहाँ पे थर्ड वाले टर्म के आगे माइनस साइन है तो माइनस, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं 7, सो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा p प्लस 5, देन p प्लस 5 एंड p माइनस 7, ये हो गया सॉल्व। देन इसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44, 1 मल्टीप्लाई बाय 44 बिकम 44। 44 के दो फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 44 हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पर -7 मिले। सो 11 4 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिलेगा, बट माइनस दिया है तो बिगर नंबर के आगे माइनस साइन, स्मॉलर के आगे प्लस। सो p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 4p माइनस 44। अब क्या कॉमन लोगे यहाँ पे p है, यहाँ पर भी p है, तो p कॉमन ले लो। 11 एंड 1 बोथ आर डिविजिबल बाय द नंबर 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, p स्क्वायर को p से डिवाइड करेंगे तो p माइनस साइन एज इट इज, 11p को p से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट में 11 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 4, p यहाँ पर है यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं ले पाएंगे। ब्रैकेट बनाएंगे, 4p डिवाइड बाय 4 बिकम p माइनस 44 डिवाइड बाय 4 बिकम 11। नाउ p माइनस 11 एंड p प्लस 4, तो ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। तो हो गया बच्चों, यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, बाकी के मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। आपको मैं तभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, तभी मैं आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है m स्क्वायर माइनस 23m प्लस 120। फर्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट देखेंगे, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म 120, कितना आएगा 120 आएगा। 120 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पर 120 मिले और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -23 मिलना चाहिए। तो क्या हो सकता है, देखो 120 कब आता है, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तब भी 120 आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तब भी 120 आएगा।
एंड देन 12 इंटू 10 करेंगे तब भी 120 आएगा। और भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। और एक है 15 इंटू 8, ये करेंगे तो भी 120 मिलेगा। अब यहाँ पे 16 इंटू 2 में देखो 120 तो आ रहा है प्रोडक्ट, लेकिन 60 प्लस 2 या 60 माइनस 2 करने पर क्या मुझे -23 मिल रहा है? नहीं। तो ये सिचुएशन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। 40 इंटू 3 120 तो होता है, लेकिन 40 प्लस 3 43 हो जाता है, 40 माइनस 3 हो जाता है 37। तो यहाँ पर हमें तो 23 चाहिए, तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। 15 इंटू 8 120 होता है, 15 प्लस 8 कितना होता है? 23। तो 15 8 जा ले लेंगे, बट मुझे -23 चाहिए ना, तो दोनों जगह माइनस माइनस साइन। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वल का साइन। देखो m² माइनस 15m माइनस 8m प्लस 120। देन ये दोनों टर्म को देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो m कॉमन ले लिया। देन इसके बाद 15 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 एंड 15 दोनों ही कौन से टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो गया? 1। ब्रैकेट बनाएंगे, ये पहले वाले टर्म को m से डिवाइड करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो लिखना है, m बचेगा, माइनस साइन एज इट इज। 15m को 1m से डिवाइड करेंगे तो m और m कैंसिल, क्या बचेगा? 15। देन थर्ड वाला जो टर्म रहेगा वो साइन यहाँ लगाना है, तो माइनस है तो माइनस लगा दो। अब यहाँ पर देखो m है और यहाँ पर m नहीं है, तो m को कॉमन नहीं लेंगे। 120 और 8 दोनों ही 8 के टेबल में आते, तो 8 यहाँ ले लेते, ब्रैकेट बनाएंगे। इस पूरे टर्म को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर बचेगा m। क्योंकि मैंने माइनस को यहाँ पे कॉमन लिया है ना, तो ये जो प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा। अब 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। अब यहाँ पर भी ये सेम ब्रैकेट है, यहाँ पर भी सेम ब्रैकेट है, तो अब ब्रैकेट को कॉमन ले लेना है। तो m माइनस 15 मैंने ले लिया कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? m माइनस 8। तो ये मिल गए हमें गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। चलो अब 8th वाला सम करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन है m² माइनस 25m प्लस 100। m² का कोएफिशिएंट है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 बिकम 100। 100 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट 100 हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -25 मिले। तो 25 होता है 100। अगर मैं दोनों जगह माइनस माइनस साइन लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा ऐड करने पर? -25। तो हम ले सकते हैं ये नंबर। इक्वल का साइन लगाएंगे, m² माइनस 20m माइनस 5m प्लस 100। अब यहाँ पे कॉमन लेना है। देखो यहाँ m है, यहाँ पे m² है ना, तो m², लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो दोनों जगह क्या है? m कॉमन है, तो m ले लेते हैं। यहाँ 20 है, यहाँ 1 है, तो 1 एंड 20 बोथ आर डिविजिबल बाय 1, तो यहाँ 1 आएगा। ब्रैकेट बनाएंगे, m² को m से डिवाइड करेंगे, m माइनस 20 आ जाएगा। यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है थर्ड वाले टर्म का, तो माइनस ही लेना है। फिर से ब्रैकेट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स में भी कॉमन लेना है। देखो 5 एंड 100 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 ले लेती हूँ। m यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो कॉमन नहीं लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस 20। देयरफॉर m माइनस 20 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब ब्रैकेट कॉमन लेना है, तो इसलिए दोनों जगह ब्रैकेट दिया तो उसको एक बार लिख देना है, और m माइनस 5 ये यहाँ पे जो लिखा है इनको अनदर ब्रैकेट में लिख देना। ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। देखो नेक्स्ट है 3x² माइनस 14x प्लस 15। तो x² का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 15 बिकम 45। इसके ऐसे दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट 45 हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -14 मिले। तो देखो 9 5 होता है 45, -9 -5 को ऐड करेंगे तो मिलेगा -14। तो यहाँ इक्वालिटी का साइन 3x² माइनस 9x माइनस 5x प्लस 15। मुझे लगता है कि कभी कभी आपके मन में देखो डाउट आता होगा कि अगर मैंने 5 को यहाँ और 9 को यहाँ लिख दिया, और वैसे यहाँ पर भी 5x को यहाँ और 9x को यहाँ लिख दिया, तो क्या हमारा सम सही होगा? हमारा आंसर सही आएगा? तो इसका आंसर है कि हाँ, आपका सम सही होगा, आपको सही आंसर मिलेगा।
तो आपको ये सब भी चीजें कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने 9 पहले लिखा है 5 बाद में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलो सम में आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर, तो x तो है ना, 2x है इसका मतलब, तो एक x कॉमन ले लेंगे। 3 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं तो 3 ले लेंगे। ब्रैकेट बनाएंगे, 3x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे तो इसमें x आ जाएगा, माइनस 9x को 3x से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट में 3 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो आगे के ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। अब x माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, देखो दोनों जगह है ना x माइनस 3 x माइनस 3, तो ये कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 5। अब इसके बाद 10th वाला सम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10th क्वेश्चन है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 45 बिकम 90। 90 के दो फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन हो 90 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिले 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। सो 10 इंटू 9 होता है 90, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1। क्योंकि मुझे प्लस 1 चाहिए तो मैं बिगर नंबर के आगे प्लस और स्मॉलर के आगे माइनस का साइन लगाऊंगी। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। नाउ यहाँ पे 2 और x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5। यहाँ माइनस 9 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5। नाउ x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिख देंगे एंड 2x माइनस 9 अनदर ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। चलो अब 11th देखो, 11th वाला क्वेश्चन है 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 20 मल्टीप्लाई बाय 8 बिकम 160। 160 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिले माइनस 26 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 160। तो 10 इंटू 16 होता है 160, 10 और 16 ऐड करेंगे तो 26 मिलेगा, बट माइनस साइन है तो माइनस 10 माइनस 16। सो 20x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16x प्लस 8 विच इज इक्वल टू x कॉमन ले सकते, 20 और 10 दोनों ही 10 के टेबल में आते हैं तो 10 यहाँ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 1। यहाँ पे 8 कॉमन ले सकते, x यहाँ पे नहीं है तो सिर्फ 8 कॉमन लेंगे, माइनस 8 ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 8। यहाँ तक अगर आपने सॉल्व किया तो भी आपको करेक्ट ही मिलेगा, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है। बट आपके टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पर भी कॉमन लिया होगा तो मैं यहाँ भी कॉमन ले लेती हूँ। देखो 2x माइनस 1 और 10 और 8 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5x माइनस 4। क्योंकि 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 5 आ गया, 8 को भी 2 से डिवाइड करूंगी तो 4 आ गया। अब इस 2 को उठाकर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 5x माइनस, ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। देखो नेक्स्ट है 44x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। 44 3 मुझे जहां तक पता है 132 होता है, बट एक बार चेक करते हैं। 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12 प्लस 1 13। 132 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिले -1 और मल्टीप्लाई करने पर 132। तो यहाँ पे देखो 11 एंड 12 ले लेते। 11 एंड 12 पहले चेक तो कर ले। 2 1 2, 2 1 2, 1 1 1, 1 1 1। सो 2 3 1 132 आता है ना, तो 11 एंड 12 ले सकते हैं। 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट माइनस साइन चाहिए तो बिगर नंबर के आगे माइनस और स्मॉलर के आगे प्लस। 44x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12x माइनस 3। अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे 11x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 1। यहाँ पे कॉमन लेंगे -3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 1। नाउ 4x प्लस 1 यहाँ आ गया एंड 11x माइनस 3 यहाँ आ गया। तो ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। तो आई होप कि बच्चों आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा।
आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे एट द एंड लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वॉइस कैसी लगी। तो आगे की वीडियोस जो होंगे वो मैं इसी वॉइस में बनाऊंगी।